कोचेज हैं जो बोलते हैं कि लिखना स्टार्ट करें। मैं मानती हूँ लिखने में बहुत ज़्यादा ताकत है। जब हम लिखते हैं हमारे अंदर की सारे सेल्स ऑर्गेन्स एक्टिव होते हैं। 2 घंटे, 24 घंटे में सिर्फ आपने 2 घंटे दिए, बाकी के 22 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ खुद में लैग फील कर रहे हो। जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को पावर ऑफ इंटेंशन में, जहां मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ विल प्लस सेल्फ विल के ऊपर। और आज के वीडियो के टॉपिक है हमारे ग्रेटिट्यूड के ऊपर। जी हाँ, वही ग्रेटिट्यूड जो आप हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, हर एक सेल्फ लवर्स या सेल्फ हीलिंग कोच से बार बार आप सुनते हैं, या तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के मुंह से जी बार बार बोलते होते हैं कि मैंने ग्रेटिट्यूड किया, मैंने ग्रेटफुल स्टार्ट किया। तो आखिर इसमें इतना ताकत कैसे है? आखिर ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट कैसे करता है? तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बेसिक, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जड़ यानी कि उसकी पिलर ही ग्रेटिट्यूड है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, अंदर से आप ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे हो, तो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई भी टेक्निक्स, टूल्स आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े कोच की सेशंस ले लो, आप कितनी भी अपने ऊपर काम कर लो, अगर आप ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड में नहीं जी रहे हो, तो आपके सारे मेहनत पानी में जाने वाला है और आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में ग्रेटिट्यूड की महत्व को और ग्रेटिट्यूड कैसे करना है और कब तक करना है, वो सारी सवालों का जवाब इसी वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो हमारी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो ग्रेटिट्यूड यानी कि ग्रेटफुल, सबसे पहले तो हमें ग्रेटफुल वो हर एक चीज़ के लिए होना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हमारे पास थोड़ा ही क्यों ना हो, पर हमें उस थोड़े के लिए भी ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास एक घर है, ग्रेटफुल हुए कि आपके पास वो घर भी है। नहीं तो इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिसके पास घर भी नहीं है। वो कितने सारे लोग हैं जो सड़क पे सोते हैं और उसके खुद की जान की भी गारंटी नहीं है, कब कौन गाड़ी आके उसे कुचल दे पता नहीं होता। तो इसलिए अगर आपके पास घर है तो उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए। अगर आपके पास आपके फादर मदर है, आपके साथ है, तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए। क्योंकि इस दुनिया में कितने बच्चे होंगे जिसके मदर उसको जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसे। कितने बच्चे होंगे जो अपने पापा को, अपने डैडी के प्रेम को महसूस ही नहीं कर पाया होगा। पर आपके पास फादर मदर सब है, इसलिए उस अपने फादर मदर के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, आपके पास अच्छी बॉडी है, आप हेल्थी हो, आप एक जगह से दूसरे जगह पैदल अपने पैरों पे चलकर जा सकते हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि इसी दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं चलने के लिए, जो तरसते अच्छी हेल्थ के लिए। तो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, आप क्यों ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो? वैसे तो हम इंसानों का माइंड ही ऐसा है, बचपन से हमारे माइंड को इस तरीके से रिप्रोग्राम किया गया है, चाहे इन्वायरमेंट से हो, चाहे फैमिली से हो, कहीं ना कहीं से हमारे माइंड इस तरीके से रिप्रोग्राम हुआ है कि जो हमारे पास है हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। जो हमारे पास नहीं है सिर्फ हम उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए हमारे पास घर है, फैमिली है, अच्छी हेल्थ है, सारी चीज़ें हमारे पास है, फिर भी हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई एक छोटी सी चीज़ आपके पास नहीं है या बाई चांस आपको नहीं मिला, आपने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की, तो आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हो। हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उन सारी चीज़ों पे से हमारा फोकस हट जाता है जो हमारे पास ऑलरेडी है। उन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है जो हमारे पास नहीं है, चाहे वो भले ही एक दिन के जरिए जितना ही क्यों ना हो। तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक चीज़ है ग्रेटफुल। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारे अंदर की जो भावनाएं, जो हमारे अंदर की जो हार्मोन्स है, जो फीलिंग्स है, वो हैप्पी वाली होती है और हमारे अंदर संतुष्टता की उत्पन्न होती है, जन्म होता है, जो कि हमें ओवर थिंकिंग से बचाता है, दूसरे प्रति जेलेसी से बचाता है, खुद में खुश रहना हमें सिखाता है। हम जब ग्रेटफुल में जीने लगते हैं तो हर चीज़ में हमें अच्छाइयाँ दिखती है। हम लैक वाले
एनर्जी से शिफ्ट होकर पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं और हमें लगने लगता है जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर बाई चांस जब हम ग्रेटफुल वे में होते हैं, जब हम ग्रेटफुल की एनर्जी में हमेशा रहने लगते हैं, तो बाई चांस हमारी लाइफ में कोई बुरा चीज़ भी हो रहे होते हैं तो हम ग्रेटफुल होते हैं कि ये चीज़ें हो रही है क्योंकि कुछ तो बड़ा अच्छा मेरे जीवन में आने वाला है, या तो किसी बड़े इफेक्ट से मैं बच रही हूँ। इस चीज़ें से हमारे माइंड ऑटोमेटिक सोचने लगते हैं। तो इसलिए ग्रेटफुल इज़ द की। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो जैसे मैंने आगे बताया, आप कोई भी टूल्स टेक्निक फॉलो कर लीजिए, कितने भी महंगे सेशंस आप ले लीजिए, कितने प्रोफेसर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, चाहे स्पीकर से आप क्लासेस क्यों ना ले लें, चाहे गाइडेंस क्यों ना ले लें, आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैं गारंटी ले सकती हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टूल्स टेक्निक मत प्रयोग करिए, मत यूज करिए। बस आप मेरे कहने से 21 डेज तक सिर्फ ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको लिखने के लिए भी नहीं कहा है। बहुत सारे कोचेज हैं जो बोलते हैं कि लिखना स्टार्ट करें। मैं मानती हूँ लिखने में बहुत ज़्यादा ताकत है। जब हम लिखते हैं हमारे अंदर की सारे सेल्स ऑर्गेन्स एक्टिव होते हैं और जो हमारे 5 ऑर्गेन्स हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से और भी फोकस के साथ उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं। पर ग्रेटफुल होने के लिए सिर्फ लिखना ही ज़रूरी है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आपको लिखना ही पड़ेगा या कहीं नहीं। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, आप ऑब्वियसली लिखिए, कोई आपको रोक टोक नहीं करे। और अगर आप मेरी तरह हो, मैं हर चीज़ लिखती हूँ। जैसे मुझे कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगा, मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मुझे स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ग्रैटिट्यूड लिखना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं कैसे ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ? अगर मैं सुबह उठती हूँ तो मैं आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ यूनिवर्स को, मैं अपने आप के लिए धन्यवाद बोलती हूँ। मैंने जो सुंदर प्रकृति देखी है, जो नज़रिया मैंने इस दुनिया को देखने के लिए मुझे मौका मिला है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ। अगर मैं रास्ते में चल रही हूँ तो मैं अपने पैरों के लिए ग्रेटफुल होती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे मिल जाए, मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ। यही सब है। और अभी के ट्रेंड क्या चल रहा है, मान लीजिए अगर ग्रेटिट्यूड लिख रहा है तो ऐसे उसको दवाइयों की तरह लेना स्टार्ट करते हैं। मतलब उसको एक समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से अभी के जनरेशन ले रहे हैं। सुबह उठे ग्रेटफुल 5 ग्रेटिट्यूड लिखा, रैंडम ग्रेटिट्यूड लिखा या तो बोला, और रात को सोने से पहले ग्रेटफुल हुआ और सो गए। और पूरे दिन का क्या, आप पूरे दिन नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, नेगेटिव एंजाइटी में दूसरे प्रति जेलस फील हो रहे हो, दूसरों को आप ताने दे रहे हो, खुद में संतुष्ट आपके फील नहीं है, पूरे दिन आप नेगेटिव हो, लैक वाली फीलिंग्स में रह रहे हो। तो कैसे जो आपने टेक्निक फॉलो की, जो आप सुबह शाम ग्रेटिट्यूड भी लिखे, वो काम कैसे कर सकता है? भले आपने 1 घंटे सुबह दिए, 1 घंटे रात को सोने से पहले, सिर्फ 2 घंटे, 24 घंटे में सिर्फ आपने 2 घंटे दिए, बाकी के 22 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ खुद में लैक फील कर रहे हो। तो कैसे ग्रेटिट्यूड आपके लिए काम करेगा? और मैं कहती हूँ आप ग्रेटिट्यूड मत लिखो, तो आप फील करना स्टार्ट करो। छोटी ही चीज़ें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना स्टार्ट कीजिए। आप रास्ते में चल रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड होइए कि कम से कम आप एक जगह से दूसरी जगह तो आप जा पा रहे हो, आप हेल्दी हो, आप खाना खा पा रहे हो, भले ही एक वक्त का क्यों नहीं, कम से कम आप वो खा तो पा रहे हो। उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। और आप देखो सिर्फ 1 वीक्स में आपको इसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, आपको अंदर से शांति फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो माइंड है वो ओवरथिंक से प्रोटेक्ट होना स्टार्ट, आपके अंदर वो एंजाइटी, वो फेयर, डिप्रेशन वाली जो वो एनर्जी होती है, वो सारे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। दूसरे प्रति की जो देखने का नज़रिया हमारी होती है वो सारी बहुत अच्छी और पॉजिटिव होने लगती है। तो ग्रैटिट्यूड पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप कोई भी टूल्स टेक्निक मत प्रयोग करिए, फॉलो करिए, आप बस ग्रैटिट्यूड को उठाइए और इसको अपने आजीवन तक लीजिए। आप चाहे अपने जीवन भर नहीं ले, मैं कहूँगी आप लाइफ टाइम इसको अपने लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। अगर नहीं तो कम से कम 1 महीने या तो 21 डेज भी आप इसे करके तो देखिए, मिरेकल आपके सामने होगी, रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो मैं आरती आशा करती हूँ आप सबकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ इस ग्रेटिट्यूड वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मैं आरती कुमारी आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे राधे।